कोई तकनीकी खामी रही होगी, लेकिन तब तक हम हमारे साथ मौजूद है कैप्टन श्याम कुमार जी, उनसे बात करें। जी श्याम कुमार जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जी बताइए। ये मैं कहना चाहूँगा कि एक्सीडेंट जो होता है इसकी एक पूरी अपनी मिलिट्री की एक अपनी डायनेमिक्स है, जैसा मैंने पहले कहा, और इसका एक बहुत ही इमीडिएट एक्शंस और डेलिबरेट एक्शंस और एनालिसिस और लेसन लर्न्ड, ये एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक्सीडेंट एनालिसिस की जाती है और इनकी एक पूरी रिपोर्टिंग होती है, एक पूरा एक तरीका होता है जिसके थ्रू ये हम जनरेट करते हैं। जहाँ तक मैं बताऊँ, एक्सीडेंट होने के इमीडिएटली बाद ये एरिया कॉर्डन अप किया गया था और इमीडिएट एविडेंसेस जो जरूरी हैं, वो जो लोकल जो पुलिस है या इमीडिएटली जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं, उनका ये काम होता है उस एरिया के कि इमीडिएट जो एविडेंसेस है उसको इकट्ठा करें और इमीडिएटली एयर हेडक्वार्टर्स की टीम वहाँ पे साइट पे जाती है। ये अभी नहीं हो रहा, ये हर एक्सीडेंट के साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत ये किया जाता है। इस दुर्घटना के समय तो आप पूरा देश जान रहा है कि एयर चीफ खुद ही वहाँ पे हाजिर हैं और उन्होंने खुद ही इस प्रक्रिया को अपनी कमान इसके ऊपर रखी हुई है। तो ये एक इमीडिएट एक्शन, रिपोर्टिंग, क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए विटनेसेस, मटेरियल एविडेंसेस इकट्ठा करना, कॉर्डिंग ऑफ एरिया, सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक इंक्वायरी जो बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी होगी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से भी एक प्रॉपर प्रक्रिया है जिसके हिसाब से इंक्वायरी होती है। उस कमांडर इन चीफ के जुरिस्डिक्शन में जिस एरिया में ये एक्सीडेंट हुआ, सीएनसी उस एरिया के रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्टेशन कमांडर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए और 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। इसकी पूरी एनालिसिस एयर हेडक्वार्टर में जो हमारा एक टीम है फ्लाइट सेफ्टी और इंस्पेक्शन का, जो एयर हेडक्वार्टर के अंदर है, वहाँ की जाती है। उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसकी अप्रूवल जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है वैसे एयर चीफ तक और गवर्नमेंट तक जाती है और जो भी इसके लेसन लर्न हैं उसको ट्रांसपेरेंट रूप में सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पैम्पलेट्स निकाले जाते हैं, मैगजीन्स में इसकी रिपोर्टिंग होती है। हर ब्रीफिंग रूम में हर नए पायलट को, हर मेंटेनेंस को, हर इंजीनियर को यह बताया जाता है कि अगर इसमें कोई खामी थी, अगर कोई टेक्निकल एरर था, अगर कोई ह्यूमन एरर था, तो उसकी एनालिसिस, उसकी ट्रेंड एनालिसिस, उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन परफेक्ट हो, लेसन लर्न परफेक्ट हो और ऐसे हादसे का शिकार कोई एक दूसरा एयरक्राफ्ट ना हो। जी बिल्कुल। मैं इसके साथ आपको एक छोटी सी फोटोग्राफ भी शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास अगर 1 मिनट टाइम है। जी। जनरल विपिन के साथ गुजारे हुए लास्ट 2 सालों के कुछ क्षण। तो पिछली बार मैं नेवल एकेडमी में जब पासिंग आउट में मैं गया था तो यहाँ पे जनरल विपिन रावत से मेरी मुलाकात हुई। आज मैं एक नमन देना चाहूँगा शोक शब्दों में कि अब वो नहीं रहे हमारे साथ। और ये फोटोग्राफ एक बहुत ही इसके साथ ही पिछले 2 सालों में फिर से मैं 2 बार उनसे मिला। जब भी मिलता था तो एक बहुत ही जोश, बहुत ही एक बहुत ही जज्बा और एक बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती थी उनसे। और एक बहुत अच्छा सैनिक होने के बाद आज मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद भारत आत्मनिर्भरता, थिएटर कमांड की इंटीग्रेशन और इन सब मॉडर्नाइजेशन के साथ कहीं और जाने की कोशिश में था और ये हमने बहुत ही बड़ा एक मौका। बिल्कुल, देश के लिए अपूरणीय क्षति कैप्टन साहब।